हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SKM स्टडी अ वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा और यार यहाँ पे लेके आया हूँ क्लास 12th बायोलॉजी का। जी हाँ, ये क्लास 12th बायोलॉजी का मॉडल पेपर है। वैसे भी बायोलॉजी का चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम करवा ही रहे हैं, मॉडल पेपर भी साथ में साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप लोग उसको पढ़ें और चीज़ों को अच्छे से क्लियर करके इस मॉडल पेपर को सॉल्व करके अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी करें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे उतना ही आपका क्रिस्टल क्लियर होगा क्वेश्चन। तो देन आप लोग ये जो 70 में 70 है, इसको अगर आप पाना चाहते हैं तो जो मैं यहाँ पे आपको मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इन सभी मॉडल पेपर को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप डिमांड करते हैं तो इसका मैं आपको फुल पेपर सोल्यूशन भी लेकर दे दूंगा, ठीक है ना। आपको पूरा पूरा मैं पेपर दे दूंगा सॉल्व करके, तो देन ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाए। वैसे इसका PDF आपको मैं टेलीग्राम चैनल SK मिशन भेज दूंगा, तो SK मिशन टेलीग्राम चैनल से जाके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना मिलेगा आपको? 3 घंटे 15 मिनट का टाइम मिलेगा। ये आपका पेपर कोड रहेगा। ये आपका क्या है? ये आपका पेपर कोड है 348 DB। ये आपका क्या है? पेपर कोड है, ठीक है ना। कुछ यहाँ पे निर्देश दिए रहेंगे, जैसे कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के निर्धारित हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। आवश्यकता अनुसार अपने उत्तरों की जो पुष्टि है वो नामांकित रेखा चित्रों द्वारा दीजिए। सभी प्रश्नों की निर्धारित अंक उसके सामने दिए रहेंगे। तो ये आपके कुछ निर्देश हैं। हालांकि में क्वेश्चन से मतलब है कि ये 3 घंटे 15 मिनट में किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन बना हुआ है, बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। कितना अंकों का? 4 अंकों का आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा। प्रश्न यहाँ पे, वेलिसनेरिया के पौधों में परागण किस माध्यम से होता है? जो वेलिसनेरिया का पौधा होता है, इसमें परागण की क्रिया होती है। अब गुरुजी, ये परागण क्या होता है? तो जो पराग कण होते हैं, क्या होते हैं? पराग कण। यह पर कहाँ पर होते हैं? यह नर भाग होता है पुष्प का। पराग कण कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर। कहाँ पर पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र। ये क्या होता है? ये पुष्प का मादा भाग होता है। ये किसी न किसी किसके द्वारा पहुंचते हैं? माध्यम के द्वारा पहुंचते हैं। तो इसी क्रिया को क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। यानी कि पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही परागण कहलाता है। परागण आपके 3 प्रकार से होते हैं। जैसे आपका एक होता है, 2 ही प्रकार से ले लीजिए, स्वपरागण, स्वपरागण, और दूसरा आपका क्या होता है? वो होता है पर परागण। क्या होता है? पर परागण। तो स्वपरागण और पर परागण, ये 2 प्रकार के आपके परागण होते हैं, ठीक है ना। पर परागण में जैसे कि आपका क्या आता है? वायु द्वारा परागण, जल द्वारा परागण और कीट द्वारा परागण। तो इस प्रकार से जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो चीजें बहुत ही अच्छे से आपकी क्या होगी? क्लियर होगी। तो यहाँ पे वही पूछा है कि जो वेलुसलेरिया का पौधा होता है, इसमें परागण किस माध्यम से होता है? तो वो होता है वायु के द्वारा। किसके द्वारा? वायु के द्वारा होता है। कि जल के द्वारा, कि कीट के द्वारा? नहीं, वायु के द्वारा नहीं होता, बल्कि जल के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जल के द्वारा होता है। वेलिसनेरिया में परागण की क्रिया मैंने नोट्स में भी अच्छे से समझाया भी है। उसके बाद है यहाँ पे, स्त्रियों में आवर्त चक्र सामान्यतः होता है। यानी जो स्त्रियां होती हैं उसमें जो आवर्त चक्र होता है वह किसके द्वारा होता है? आवर्त चक्र यानी कि होता है, ये कितने दिन का होता है आवर्त चक्र? 10 से 11 दिन का, 28 से 29 दिन का, 25 से 26 दिन का, या 17 दिनों का। तो आवर्त चक्र कितने दिनों का होता है, ये आप क्वेश्चन पूछा गया है। तो जो ये आवर्त चक्र होता है, यह 28 से 29 दिनों का होता है। 28 से 29 दिनों का होता है। तो आवर्त चक्र का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? अगर ये पूछ ले जाए तो एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के द्वारा, ठीक है ना। अगर ये पूछा जाए कि स्त्रियों में जो आवर्त चक्र होता है यह किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, 2 हार्मोन्स के नाम लिखिए। तो पहला हार्मोन्स लिख लीजिए एस्ट्रोजन। क्या हो जाएगा? एस्ट्रोजन के द्वारा। एवं एस्ट्रोजन और किसके द्वारा? प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, हार्मोन के द्वारा क्या होता है? इनका नियंत्रण होता है। फिर का प्रश्न यहाँ पे, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। जो mRNA को कहते हैं मैसेंजर आरएनए।
की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुवादीकरण, अनुलेखन, प्रतीप अनुलेखन या प्रतिलिपिकरण? तो वो कहलाती है अनुवादीकरण। क्या कहलाती है? अनुवादीकरण। उसके बाद है यहाँ पे कि विडाल परीक्षण किस बीमारी की जांच में किया जाता है? यानी कि यहाँ पूछा जा रहा है कि विडाल परीक्षण है, क्या पूछा जा रहा है? विडाल परीक्षण किस बीमारी के जांच में प्रयोग करते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बुखार के लिए यानी कि टाइफाइड टाइफाइड बुखार के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विडाल परीक्षण का प्रयोग करते हैं। विडाल परीक्षण क्यों किया जाता है? अगर आपसे पेपर में पूछे तो आप सीधा बोल देना, सर जो विडाल टेस्ट होता है यह टाइफाइड फीवर यानी बुखार के लिए किया जाता है। इसके बाद आपका बनेगा निश्चित उत्तरीय प्रश्न। अब देखिए, कल ही मैं इसको कराया था, कल ही यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये प्रिंटिंग मिस्टेक आपके पेपर में भी रहेगा। तो दिन आप लोग चीजों को समझ के करेंगे तो चीजों का आंसर बहुत अच्छे से दे पाएंगे। आप सबसे पहला है जैव विविधता तत्व स्थल को परिभाषित कीजिए। गोल्डन राइस में मुख्य रूप से किस विटामिन की प्रचुरता होती है? और मानव वृषण में सर्टोली कोशिकाओं का क्या कार्य होता है? तो मैंने आपको कल ही बताया था कि जो मानव वृषण होता है इसमें सर्टोली कोशिकाओं का आपको कार्य बताना था। और कल जब मैं आपको पढ़ा रहा था, क्या पढ़ा रहा था भैया? मानव जनन का जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था कि सर्टोली कोशिकाएं क्या होती हैं? सर्टोली कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणुओं को क्या? शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना। शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करना मैं कल ही आपको बताया था। अब अगर आपको याद होगा, कल मैं मानव जन्म का जो लाइव क्लास लिया था उसमें मैंने समझाया था, इसीलिए कहते हैं ना कि मैं हर एक चीज बताऊंगा जो आपके पेपर में पूछा जाएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज 1928 में किसमें? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। ठीक है ना, तो ये चीज आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपके 5 नंबर के, एक एक नंबर के सब आएंगे, एक नंबर का। जैसे कि चिकित्सीय सगर्भता समापन क्या होता है? और ये चिकित्सीय सगर्भता समापन जो है यह कहाँ से प्रश्न पूछा गया है? तो यह पूछा गया है आपके जो आपका चैप्टर है जनन स्वास्थ्य, वहां से प्रश्न बना है। और यहाँ पे है यदि डीएनए हेलिक्स के एक स्टैंड में नाइट्रोजनी संचारों का जो क्रम है वो है इस प्रकार से 5-ATGC यानी कि एडिनिन थानिन ग्वानिन साइटोसिन, फिर एडिनिन थानिन थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन। देखिए इसी प्रकार बार बार है 3 तो पूरक स्टैंड में नाइट्रोजनी संचारों का क्रम क्या होगा? उसके बाद प्रतिरक्षी के बारे में पूछा गया है, हीरोइन यानी मार्फिन किस पौधे से प्राप्त होता है? आणविक जीव विज्ञान के मूल सिद्धांतों से आप क्या समझते हैं? तो इस प्रकार से आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। हालांकि इसका मैं पूरा आपको सॉल्व करवा दूंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। अभी तो आपके पास 3 महीने है ना, तो 3 महीने में आपको पूरा ये सॉल्व करवा के भेजूंगा एग्जाम के लिए, टेंशन ना लीजिए। उसके बाद लघुत्तरी, इसमें लघुत्तरी में आपके 2 प्रकार के आएंगे, एक तो आपका 2 नंबर का रहेगा और आपका कितने नंबर का रहेगा? 3-3 नंबर का। तो लघुत्तरी में 2 प्रकार के रहेंगे, ये आपका 2 नंबर का रहेगा, 2-2 नंबर के रहेंगे। और कितने नंबर का रहेगा? 3-3 नंबर का रहेगा। कितना? 2-2 और 3-3 नंबर के रहेंगे। ठीक है ना, यहाँ देखिए लाइकेन व माइक्रोराजिया पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, सप्रभाविता उदाहरण से समझाइए, डीएनए की द्विकुंडली का केवल आपको चित्र बनाना है, अनुलेखन से आप क्या समझते हैं विवरण दीजिए। उसके बाद है यहाँ पे भ्रूणपोष क्या है और इसके विभिन्न प्रकार प्रक्रियाओं का कार्य बताइए। तो मैंने कल ही आपको पढ़ाया था, कल नहीं मैंने पढ़ाया था पुष्पी पादपों में के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न वहां बताया था भ्रूणपोष के बारे में। उसके बाद यहाँ पे स्त्री जनतंत्र का आरेखी नामांकित चित्र बनाइए, लिंग संलग्न वंशागति को परिभाषित कीजिए, हीमोफीलिया और वारांधता से इसे आपको समझाना है। उसके बाद पीसीआर के बारे में बताना। तो ये सब 2-2 नंबर के हैं। उसके बाद 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। मेंडल के प्रभाविता के नियम का उल्लेख कीजिए। प्रभाविता का नियम क्या है? जब प्रभावी का अप्रभावी से
संकरण कराते हैं तो सदैव व सदैव प्रभावी के लक्षण दिखते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रभाविता का नियम कहते हैं। जैसे कि आप लंबे पौधे का बौने पौधे के साथ क्या करा दें, संकरण करा दें, तो जो पौधा प्राप्त होगा वो लंबा ही प्राप्त होगा, तो वही क्या होता है, प्रभाविता का नियम है। बहुजीनी वंशागति है, फिर अनुवांशिक कूट, टाइफाइड व निमोनिया रोगजनक के कारण लक्षण लिखना है, तो ये सब आगे 3-3 नंबर के। उसके बाद तीव्र प्रश्न आएगा 5-5 नंबर के, जैव प्रौद्योगिकी पर निबंध या फिर आवृत बीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया को समझाइए। और मैंने ये बताया भी था कि लघु बीजाणु जनन प्रक्रिया क्या होती है अच्छे डिटेल में। उसके बाद जैव विविधता से आप क्या समझते हैं, इसके संरक्षण में विभिन्न विधियों का आपको वर्णन करना है 4 नंबर का। फिर आपके मानव के शुक्राणु व अंडाणु की सचित्र वर्णन करना है। शुक्राणु क्या भैया, ये नर का होता है, क्या होता है, नर का होता है। अंडाणु मादा का होता है, बस। फिर यहाँ पे द्विसंकर क्रॉस का चेकर बोर्ड की सहायता से वर्णन कीजिए, मैं इसको समझा दूंगा क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे अनुकूलन से आप क्या समझते हैं, जो पाई जाने वाली विभिन्न अनुकूलताओं का उदाहरण सहित आप लोग वर्णन कीजिए। तो ये आपका क्लास 12 केमिस्ट्री का मॉडल पेपर है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में आने वाला। कोशिश कीजिए तैयार कर लीजिए। मैं इसमें कम से कम 3 मॉडल पेपर पहले अपलोड किया था, ये चौथा मॉडल पेपर है। मैं आपको टोटल 5 मॉडल पेपर प्रोवाइड करूंगा, और जो कि आपके पेपर में आएगा वही मैं मॉडल पेपर देने का प्रयास कर रहा हूं। और वीडियो अच्छा लगे तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।